हाय फ्रेंड्स। तो आज भी मैं एक बुक का रिव्यू शेयर करूंगी आप सब लोगों से। तो आज मेरे खुद को दिए हुए चैलेंज का ये लास्ट डे है। तो मैंने अपना चैलेंज पूरा किया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। पता नहीं कितने व्यूज मिलेंगे, लाइक्स कमेंट मिलेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। पर मैंने लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए खुद को चैलेंज किया था कि 7 डे का चैलेंज देती हूँ। तो कुछ भी बनाऊँ सोचते सोचते सब कुछ, तो सारे टॉपिक्स पे तो बने ही रहते वीडियो, आप सबको पता है। पर ये मेरा प्रयास है, मेरे लिए ये बड़ी बात है। दुनिया में बहुत चीज़ होती है, पर खुद से करना, कुछ खुद पाना, ये बहुत बड़ी बात होती है सबको, सबके लिए। तो मैंने ये पूरा किया। आज चैलेंज 7 बार दिए। तो मैं जिस बुक का रिव्यू शेयर करूँगी आज, उसका क्या नाम है। तो मैं जिस बुक का रिव्यू शेयर करूँगी उसका क्या नाम है, आइए मैं दिखाती हूँ। द अल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो का है। द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। पुरानी हो गई है, बहुत बहुत पुरानी है, क्योंकि बहुत पहले की पढ़ी हुई है मेरी। तो मैंने जैसा बताया कि मैं शादी से पहले भी पढ़ती थी। घर बुक्स पढ़ने के शौकीन तो मेरे घर में सभी को ही है। तो मेरे सिबलिंग सभी बहुत है, छोटे बड़े सभी। तो पहले से ही थी पढ़ी हुई। अभी फिर से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर करती हूँ, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। कहानियाँ तो पढ़ना सुनना बहुत लोगों को पसंद होता है, पर इसकी कहानियाँ ना इंस्पिरेशनल होने के साथ साथ इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि आपको पढ़ने में मन लगेगा। मतलब कि बेस्ट सेलर ऐसे नहीं है, ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। आपको ना दिलचस्पी उठेगी कि ये कहानी में पढ़ो, पूरा ख़त्म कर लो, ऐसा लगेगा। आप लोग को अभी टाइम मिले, मौका मिले तो पढ़े, या फिर पढ़ चुके होंगे तब भी आपको पता ही होगा। तो अच्छा लगता है, आप पढ़िए ये बुक को। मैं बता, कहानी है स्पेन का। एक शेफर्ड होता है, यंग शेफर्ड हर्ड्समैन, चरवाहा जिसको बोलते हैं, जिसका नाम होता है सेंटियागो। तो सेंटियागो को ना मतलब कि जब भी वो रात को सोता है, उसे बार बार एक ही सपना आता है कि ना मिस्र के पिरामिड में ना उसके लिए बहुत सारा खजाना दबा। शुरू शुरू में तो सारे सपनों को इग्नोर करता है, पर बार बार आता है। तो एक दिन वो डिसाइड कर लेता है कि चल के देखते हैं ऐसा क्या सपना। तो अपने सारे शिप्स को बेच देता है एक दिन, सारी भेड़ों को बेच करके फिर वो ट्रैवलिंग करने निकल जाता है मिस्र की ओर, कि देखते हैं मेरे लिए उस सब मतलब इस खजाना सच्चा है कि क्या है, बार बार ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तो उसको ट्रैवलिंग के मतलब कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग उसको ना 3-4 लोग मिलते हैं जो उसके लाइफ को चेंज ही कर देते हैं, उसकी ना सोचने समझने की दिशा को चेंज कर देते हैं काफ़ी। मतलब उसको वो टोटली चेंज हो जाता है। उसको एक रास्ते में ओल्ड किंग मिलता है, उसको फिर रास्ते में एक क्रिस्टल का ओनर मिलता है, शॉप का ओनर मिलता है क्रिस्टल का। फिर उसको रास्ते में वही एक लास्ट में उसको ना एक वो मिलता है, एक इंग्लिश मैन मिलता है। लास्ट में उसको एक एल्केमिस्ट मिलता है। एल्केमिस्ट जिसको कि अब रसायनविद कहते हैं, जैसे कि वो चेंज कर देता है बहुत सारे वो फार्मूलों को मिला करके, जैसे चेंज करते हैं ना, वैसे वो एल्केमिस्ट मिलता है लास्ट में, जो उसकी ना लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाता है। उसको सिखाता है आगे में कि ना कैसे तुम अपना सभी से कुछ ना कुछ सीखता ही है अपने लाइफ में। उसको सब सिखाता है कुछ ना कुछ, कि तुम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हो। उसको चैलेंजेस लेना, रिस्क लेना, और उसको बताता है कि कैसे तुम क्लूज मिल सकते हो, तुमको लाइफ में क्या करना है, यही सब सिखाता है। उसको बहुत मतलब कि ट्रिक सिखाता है ऐसे कुछ ना कुछ बातों से। तो वो मंजिल से पहुंचने से पहले ही ना उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है, जो सीप भेज करके वो जमा किया होता है कि इकट्ठा करके जाता हूँ, तो उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। तो इसी दौरान उसको क्रिस्टल शॉप पे जाना पड़ता है पैसा अर्न करने के लिए, जिसे उसका क्रिस्टल शॉप के ऑनर से उसकी बातचीत होती है। पैसा तो अर्न कर लेता है, उसके साथ साथ वो बहुत चीज़ सिखाता है, उससे उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंट आता है। तो इस तरह से वो आगे बढ़ता है। वहाँ पे एक इंग्लिश मैन होता है, वो भी उसको सिखाता है। लास्ट में एक ओएसिस नाम के शहर में पहुँचता है, वहाँ भी वो कुछ दिन गुजारता है, सब अपनी टीम के साथ जा रहा होता है कार वाले का रेगिस्तान में। तो वहाँ पे एक उसे फातिमा नाम की लड़की भी मिलती है, जिससे उसको प्यार हो जाता है उसी दौरान। तो इसमें इससे आगे यही सब कहानी है कि उसको उस दौरान उससे प्यार भी हो जाता है, सच्चा वाला प्यार हो जाता है फातिमा से। तो उसे इतना सच्चा प्यार होता है ना कि एक बार वो ये सोचता है कि उसे अपने सपने को भी भूल जाए और उसी के साथ वो घर बसा के बस जाए। पर रास्ते में ना मतलब कि उसको फातिमा भी एक ऐसा ट्रू लव थी उसके लिए कि वो खुद की खुशियों के लिए ना उसका रास्ता भी नहीं रोकती, उसको और हिम्मत देती है, और उसको मतलब इसके सपने को पूरा करने के लिए उसको और ही ज़्यादा प्रेरित करती है। उसको जब पुश करके बोलती कि नहीं तुम अपने सपने को पूरा करो, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। इसमें इतना सच्चा प्यार दिखाया गया कि अगर सच्चा प्यार हो ना तो वो किसी को रोकता नहीं है, उसका साथ देता है अंत तक, भले ही उसके लिए उसको कितनी भी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़े।
इसमें ये दिखा रहा है कि सच्चा प्यार है, लेकिन बोलता है तुम पहले अपने सपना पूरा कर लो, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी। उसके सपना पूरा करने में उसकी काफ़ी मदद करती है। सच्चा प्यार वो होता है जो उसके सपने को पूरा करने में उसकी हेल्प करे, सपोर्ट करे, हर तरह से, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, जिस तरह से भी हो। उसमें ये भी इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा संदेश है। ये भी सच्चा प्यार का, ये ट्रू लव का एक बहुत बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसमें पेश किया हुआ, बहुत ही बड़ा। स्टोरी में तो यही है कि वो यही शिक्षा देता है, अगर इंसान अगर दिल से कुछ चाहे ना तो उसे पूरा करने में ना उससे सारी कायनात अवश्य लगती है। मोस्टली फिल्मों में तो आपने बहुत सुना है कि अगर आप तुम कुछ दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाए। इस स्टोरी में, ये इतनी पुरानी स्टोरी, इसमें ऑथर यही बताता है अगर तुम दिल से किसी चीज़ का डिसाइड कर लो तो तुम्हें इतने मौके मिलेंगे, यूनिवर्स के द्वारा इतने सारे तुम्हें क्लू मिलेंगे, तुम्हें खुद दिशा मिलेगा कि क्या करना चाहिए, तुम्हें खुद से मतलब कि इंट्यूशन आएंगे तुम्हारे, और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए जरूर कोई ना कोई मदद करेगा। ये ना 100% श्योर है। इस बुक में ये भी बताया गया है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी डर से, किसी भी की वजह से ना छोड़ने की डर है, किसी चीज़ की कमी है, ये नहीं पूरा होगा। अगर खुद से अगर निश्चय करके जाते हैं, खुद से कि मैं इतना तो करूँगा, फिजिकल करना हो, श्रम या फिर कितना भी मेहनत करना हो, मेरे पास जो है मैं वो सब कुछ लगा दूंगा उस पूरा करने के लिए सपने को, तो आपको जरूर मदद मिलती है। इस कहानी में यही है कि यूनिवर्स आपकी सहायता जरूर करता है किसी न किसी रूप में, और बहुत बातों मैंने इसे फील भी किया। ये सच है। एल्केमिस्ट नाम से यही मतलब है ना कि एल्केमिस्ट का काम होता है वो कोई रसायन को मिला करके किसी और मेटल को लेकर के उसको सोना में बदलने का काम होता है। बट इस बुक में एल्केमिस्ट का ये काम है ना कि वो सेंटियागो को ना जीवन का असली मकसद बताता है कि क्या है असली मकसद। आत्मा को समझना, मतलब कि अपने अंतर मन की यात्रा करना, अपने आप को समझना। असली ताकत वो है प्रकृति से प्रेम करना, मतलब आत्मा से जुड़े सच्चा सोना वही है, आपके अंदर की खुशी है जो ये सब करना सिखाता है उसको एल्केमिस्ट। ये सब केमिस्ट ना उसको ये सिखाता है कि असली खजाना जो तुम ढूंढ रहे हो वो नहीं हो, या तुम्हारी असली खजाना तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा अपना मकसद क्या है जीवन का सबसे बड़ा, उसको पूरा करने में, अपने सपना को पूरा करने में, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। तुम खजाने के चक्कर में आगे तुम्हारा और भी कौन सा मकसद है, या फिर अपनी आत्मा को समझने में बहुत मुश्किल हो तो तुम कैसे सामना कर सकते हो। अपने दिल की आवाज़ को सुनना बहुत बड़ी बात होती है। दिल की आवाज़ को सुन करके तुम उससे क्लू लेकर के अपनी मतलब कि अपनी प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते हो। असली खजाना ये सब है, सोना चांदी नहीं है। वो एक उसको लास्ट तक यही, मतलब कि लास्ट सफर तक उसको जर्नी में उसको यही सिखाता है। एक ग्रुप की तरह एल्केमिस्ट उसके लाइफ में आता है, तब उसे अपने जीवन का ना मतलब वो भी समझ जाता है कि असली सच्चा प्यार, असली खजाना सच्चा प्यार होता है। आत्मा क्या है आपकी, ये समझ केमिस्ट उसको यही बताता है कि ज़िंदगी का असली मकसद को पूरा करो, अपना सपना को पूरा करो जो तुम्हारा सबसे बड़ा हो, और अपनी आत्मा को पहचानो। ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है उसको। तो और उसे भी बहुत सारे ये अनुभव से उसे पता चल जाता है कि असली खजाना क्या है। वो उसको असली खजाने की समझ हो जाती है कि मतलब अपने अंदर जो ये होता है इनलाइटमेंट, ज्ञान, आत्मजागृति, स्वयं के प्रति, सेल्फ का। ये कहना चाहता है ना, इसका मैसेज यही है कि असली प्रेम तो अगर आपको दूर नहीं करता आपके सपनों से, आपको सपनों तक पहुंचाने के लिए वो जितना भी उसे कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, जितना भी उसे सेक्रीफाइसेस करना पड़े, वो करता है। पर वो अपना कभी भी जो डिसीजन जो है ना, अपना निश्चय नहीं बदलता। आपके सपने को पूरा करने में जो सहयोग देना चाहता है वो देकर रहता है, वो चाहे उसे कितने भी मतलब कि कठिनाइयों का सामना करना पड़े। असली प्रेम ये है। ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन तो पुरानी हो गई बहुत। मैं बताती हूँ, छोटी सी बुक है, ज़्यादा भी मोटी नहीं है। आप इसे पढ़ सकते हैं थोड़े दिन में, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ लें या फिर मंगा लें, उतने भी प्राइस के लिए। पढ़ने से मोटिवेशन मिलती है, कभी कभी टाइम पास अच्छा होता है, और बुक्स पढ़ना तो गुड हैबिट है। लोगों ने कौन कौन सी बुक पढ़ी है आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।